1830 से 1848 का दौर। जी हाँ, एक ऐसा दौर जिस चिंगारी ने यूरोप को हिला दिया। सोचिए, जब आम लोग राजाओं के खिलाफ खड़े हो जाए तो क्या होगा, जब सड़कों पर गुस्सा उबलने लगे तो क्या होगा, और जब इतिहास खून नहीं बल्कि क्रांति की आवाज़ से लिखा जाए तो क्या होता है, जब पूरी दुनिया बदलने को तैयार हो जाती है, ऐसा क्या होता है। चलिए आज इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे। अठारह सौ 30 से पहले यूरोप के कई देशों में राजा और साम्राज्य जनता पर सख्त नियंत्रण रखते थे। गरीबी बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और लोगों के दिल में एक सवाल जल रहा था कि हमें आज़ादी कब मिलेगी, क्या हम आज़ाद भी हो पाएंगे या नहीं, अगर होंगे तो कैसे होंगे। धीरे धीरे शहरों में गुप्त मीटिंग शुरू हो गई। क्रांति की फुसफुसाहट तूफान बनने वाली थी। 1830 में अचानक कई जगह विद्रोह शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सत्ता को चुनौती दी। सत्ता को चुनौती से यहाँ तात्पर्य है कि उन्होंने डायरेक्ट राजा से युद्ध लड़ने को तैयार हो गए। राजाओं को पहली बार डर महसूस हुआ, क्योंकि अब जनता चुप रहने वाली नहीं थी। अब जनता अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी। अब जनता के अंदर था एक जोश, एक आक्रोश अपने लिए आज़ादी का। फिर आया 1848 का दौर, इतिहास का वो साल जब पूरे यूरोप में क्रांति की लहर दौड़ गई। पूरा यूरोप क्रांति की मांग करने लगा। छात्र, मजदूर, किसान, सब के सब एक साथ खड़े हो गए। सब के सब ऐसे एकता के सूत्र में खड़े हुए कि राजा महाराजा सब देख के डर गए। उनकी मांग साफ थी, आज़ादी। हमें चाहिए आज़ादी। हमें चाहिए एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें हमें अधिकार मिले, ऐसे अधिकार जो समानता को दिखाए, एक बेहतर जिंदगी। इसके लिए बहुत से विद्रोह हुए, कई जगह टकराव हुए, ऐसे टकराव हुए जो कि इतिहास में लिखे गए। कई जगह सत्ता बदली, यानी कि सत्ता का तख्ता पलट देखने को मिला। कुछ क्रांतियाँ सफल हुई, कुछ दबा दी गई, लेकिन एक चीज़ बदल गई, वह थी जनता की आवाज़। अब जनता अपनी आवाज़ उठानी जान गई थी। अब जनता जनता ना रहकर एक क्रांतिकारी जनता बन गई थी। एक ऐसी जनता बन गई थी जो अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी। इन क्रांतियों को दुनिया ने सिखाया कि बदलाव डर से नहीं, हिम्मत से आता है। ऐसी हिम्मत जो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, जो अपने राष्ट्र, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बताना चाह रही थी कि हम लोगों ने कितना संघर्ष लड़ा है या हम लोग क्या कर रहे हैं अपने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए। जी हाँ, यह क्रांति आगे चलकर लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की नींव बनी। यही वो क्रांति थी 1830 से 1848 का दौर, जिस समय संपूर्ण यूरोप में एक नया बदलाव आया। और यह बदलाव आया किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ आम जनता की वजह से, जिन्होंने पहली बार राजा के सामने आंख से आंख मिलाई तथा अपने अधिकारों को मांग की, एक हिम्मत के साथ, एक जज्बे के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि वो किसी का बुरा नहीं कर रहे, वो अपना हक मांग रहे हैं। और किसी भी राष्ट्र के लिए अपना हक मांगना, वो उस राष्ट्र के जनसंख्या के लिए एक उसका अधिकार है। क्रांतियाँ खत्म नहीं हुई थी, उन्होंने बस दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, दुनिया को एक नई नींव दिखाई कि किस प्रकार एक राष्ट्र के वासी अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।